नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल्यावस्था से बनने वाले वो सारे क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन बाल्यावस्था की सामाजिक विकास की हो, मानसिक विकास की हो, संवेगात्मक विकास की हो या फिर संज्ञानात्मक या शारीरिक विकास की हो। तो सबसे पहले तो ये जो बाल्यावस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो बाल्यावस्था दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा गया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अलग अलग एज रखी गई है, लेकिन जो मेन है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था की जो आयु है वो है 6 से 12 वर्ष। तो सबसे पहले बाल्यावस्था की आयु जो है आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। फिर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, केवल और केवल बाल्यावस्था से बनने वाले प्रश्न। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। देखें पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन रहता है कि जैसे जिज्ञासा की प्रबलता किस आयु के बच्चों में देखी जाती है या किस अवस्था के बच्चों में देखी जाती है। तो जिज्ञासा की प्रबलता दोस्तों बाल्यावस्था में देखी जाती है। दूसरा है मानसिक योग्यता में वृद्धि किस अवस्था में होती है, तो ये भी होती है बाल्यावस्था में। फिर सारस अवस्था, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सारस अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, या फिर नैतिक गुणों का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये होता है बाल्यावस्था में। इसमें क्या क्या होता है, नैतिक गुणों का विकास, जैसे आपके अंदर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निश्चलता की भावना, ये सारी चीज़ें कब विकसित होती हैं, तो बाल्यावस्था। फिर है सामूहिक खेलों में रुचि, समूह बनाने की प्रवृत्ति, टोली की आयु यहाँ से शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही सामाजिक गुणों का विकास, प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती आयु, गंदी आयु, समूह आयु इत्यादि बाल्यावस्था की ही अवस्था को कहते हैं। फिर है काम प्रवृत्ति की न्यूनता, साथ ही संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह मतलब कोई भी जैसे खिलौने ही हो गए, उनको इकट्ठा करने, कोई भी चीज़, कोई भी फटे पुराने चीज़ें या फिर डब्बे वगैरह, डब्बों का कागज़ जो होता है, कवर वगैरह, वो सब इकट्ठा करने की एज यही बाल्यावस्था में आती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति उसको कह सकते हैं कि ये बाल्यावस्था में होती है। फिर अनोखा काल इसे कहा गया है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि बाल्यावस्था को अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा। दोस्तों, बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है कोल एंड ब्रूस ने। तो आंसर हो जाएगा अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अनोखा काल को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो कोल एंड ब्रूस ने। फिर निरुद्देश घूमने की प्रवृत्ति, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो ये कहा है बर्ट ने। बाल्यावस्था को निरुद्देश घूमने की प्रवृत्ति, घूमते रहते हैं बिना किसी उद्देश्य के। फिर खेल की आयु, विद्यालय की आयु, क्योंकि 6 से 12 वर्ष के बीच बच्चा स्टार्ट कर देता है स्कूल जाना, तो उसे कह सकते हैं कि विद्यालय की अवस्था स्टार्ट हो गई, विद्यालय की आयु है। और खेल की आयु, साथ ही साथ आउटडोर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। एक है बहुत ही ज़्यादा बार प्रश्न जो बन चुका है बाल्यावस्था से, वो है स्वर्णिम काल, अनोखा काल, सारस काल और निर्माणात्मक काल। तो बाल्यावस्था को ही स्वर्णिम काल कहा गया है, अनोखा काल कहा गया है, निर्माणात्मक का अवस्था कहा गया है, सारस अवस्था कहा गया है। तो ये सब बाल्यावस्था को कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि पूर्व बाल्यावस्था की एज बताएं, उत्तर बाल्यावस्था की एज बताएं। इसी को पूछ देता है कि संचय काल की अवस्था बताएं, परिपाक काल की अवस्था बताएं, और जो आपका सारस अवस्था है वो बाल्यावस्था की किस वर्ष के बीच के बच्चों को कहा जाता है। तो सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है 3 से 6 वर्ष की अवस्था को, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था को। वहीं संचय काल की बात करें तो 6 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को उस काल को संचय काल कहते हैं, और 10 से 12 को परिपाक या सारस अवस्था या चुस्ती अवस्था। फिर परिपाक 9 से 12 या 10 से 12 कह सकते हैं। तो एक बार और देख लें, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, उत्तर 7 से 12, संचय काल 6 से 9 और परिपाक काल 10 से 12। रचनात्मक कार्यों में रुचि या आनंद की अवस्था यही है। अस्थिर अनौपचारिक तार्किकता की अवस्था यही है। आत्मनिर्भरता की भावना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास एवं प्रारंभिक स्कूल की अवस्था बाल्यावस्था को कहा गया है। फिर है अति काल्पनिकता और काल्पनिकता शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का प्रारंभिक काल बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। फिर प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण किसने कहा है, तो
किलपैट्रिक ने कहा है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था। जीवन का आदर्श काल भी बाल्यावस्था को कहा गया है। यही मूर्त और स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी इसी काल को कहा गया है। नेक्स्ट, निर्माणकारी काल, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, टोली, दल, समूह की अवस्था, ये सब बाल्यावस्था को कहा गया है। फिर छद्म मिथ्या परिपक्वता काल, ये रॉस ने कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को। फिर मूर्त चिंतन की अवस्था। इसके अलावा शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, नए कौशलों एवं क्षमताओं का विकास। फिर वृद्धि का स्वर्णिम काल, रुचियों में परिवर्तन, मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था, सबसे कम कामुकता, भयमुक्त रहना। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा गया है। मतलब पूछा जाए कि ऑप्शन रहे पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, तो जब पूछे कि खिलौनों की अवस्था किस काल को कहा जाता है, किस अवस्था को, तो आपको बताना है कि पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा गया है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु 3 से 6 वर्ष कहलाती है और शैशवावस्था प्राथमिक विद्यालय की आयु जो है 6 से 11 वर्ष तक बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, तो किस आयु का बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है 6 से 14 वर्ष का बच्चा। वहीं संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन इसी अवस्था में देखने को मिलता। फिर नेता बनने की इच्छा, यथार्थवादी दृष्टिकोण, अनौपचारिक अवस्था, शारीरिक विकास कम, अहम केंद्रित वैचारिक अवस्था और समलैंगिक मित्रता समूह भावना, ये सब बाल्यावस्था के ही गुण हैं। फिर अगला, छठवें वर्ष में उग्र होते हैं ये। 6 से 12 की अवस्था होती है ना, तो छठवें वर्ष में उग्र होते हैं। 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलेपन का गुण इन पे दिखाई देता है। फिर 90 वर्ष में समूह की भावना में प्रबलता आती है और अर्थभेद, लिंग भेद, जाति भेद की भावना होती है इस अवस्था में। फिर भाषा के विकास की तीव्र गति की अवस्था इसे कहते हैं। और वहीं कैरन हॉर्न ने कहा कि मूल दुश्चिंता की अवस्था बाल्यावस्था को इन्होंने कहा। फिर है विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशल सीखता है? तो आंसर होगा पश्च बाल्यावस्था, अर्थात 6 से 12 वर्ष की पूरी अवस्था। अधिगम करने की सुनहरी अवस्था भी इसी को कहते हैं और यह अवस्था बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार का निर्धारण का काल होता है। फिर कॉल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। यह रिपीट हुआ है क्योंकि इस काल को अनोखा काल कहा मनोवैज्ञानिक कॉल एंड ब्रूस ने, लेकिन क्यों? दोस्तों यहाँ पे रीज़न दिया गया है क्योंकि इस काल के छठवें वर्ष में बालक उग्र, 7वें में उदासीन अकेलापन, 9वें में समूह की भावना प्रबलता होती है और फिर बाद के वर्षों में रोमांच कार्यों की ओर झुकाव दर्शाता है। इसलिए इस काल को अनोखा काल कहा क्योंकि 6 से 12 के बीच उसमें कई सारे संवेग, कई सारे चेंजेस होते हैं, इसलिए। साथ ही बाल्यावस्था को निर्माणकारी कार्य कहा फ्रायड ने। आपको ध्यान रखना है निर्माणकारी कार्य बाल्यावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो आंसर होगा फ्रायड ने। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किशोरावस्था संबंधी सारे बनने वाले सारे क्वेश्चन देखेंगे और जितने भी चीज़ें इसमें डिस्कस करें हमने आज के इस वीडियो में, वो सारी ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर इसकी हार्ड लिखित कॉपी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन में। तो बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल और देखते रहें सुपर टीच, ऐसी ही नई जानकारी और साथ ही वैकेंसी संबंधी नए इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।